बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका मैथमेटिक्स टीचर प्रोफेसर गुलजार अहमद आपसे मुखातब है। बेटा मैं अरसा 20 साल से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच हूँ और यहाँ पर मैथमेटिक्स की टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे रिज़ल्ट बेटा प्रोड्यूस किए हैं और बहुत अच्छे जो है वो नोट्स भी हमने डेवलप किए हुए थे। अब आपको पता है कि पीटीबी ने कोर्स जो है वो बेटा चेंज कर दिया है, न्यू कोर्स है, न्यू चैलेंजेस हैं। बेटा न्यू चैलेंजेस को बतौर एसन बेटा सॉल्व किया गया है और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए बेटा यूनिक नोट्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए हैं। ये बेटा मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी बुक शॉप से जाकर आप इसको बेटा परचेज़ कर सकते हैं। और बल्कि मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप ज़रूर आप इसको बेटा परचेज़ करें ताकि आपके रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर से जो है ना वो बेहतर हो सकें। तो बेटे आइए अब इन नोट्स में से ही जो न्यू कोर्स है उसमें से ही आज हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं और जो टॉपिक हमारा है प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ये बेटा किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, या आप कह लें कि सिंपल वर्ड में आप बोलते हैं कि ये बेटा 3 फार्मूले हैं। उन तीनों फार्मूलों को किस तरह से प्रूव किया जा सकता है, और ये 3 फार्मूले कौन कौन से वाले हैं जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आज बेटा हम ये प्रूव करेंगे, ये सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 क्यों होता है, यह कैसे पता चला कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 है। एक और बात बेटा ज़हन में रखें, इन्हीं आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? एंगल थीटा। तो एंगल थीटा की आप जोन सी भी वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब ऐड करोगे तो आंसर ऑलवेज इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अब देखें कि अब आइए प्रूव करते हैं कि इसको प्रूव किस तरह से किया जा सकता है। आज बेटा हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंसिडर कर लेनी है। से ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में और एंगल थीटा बेटा हम कंसिडर करते हैं A के ऊपर, और हमें ये मालूम है कि एंगल थीटा A के सामने जो साइड होती है अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज़ अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। और बेटे जो थर्ड साइड इसकी रह जाती है वो कौन सी है? बेस। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में इन साइड्स के नेम आपने इस तरह से लिख लेने हैं। अब बेटा उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो किस तरह से बेटा प्रूव होता है? तो इसमें बेटा आपने अप्लाई करना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है बेटे? C। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, और ये हमारे पास बेटा बेसिक इक्वेशन है, और आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है। अब बेटे उसके बाद आप देखें कि आपने जब प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको C स्क्वायर से डिवाइड करना है, B स्क्वायर से करना है, या A स्क्वायर से करना है। इसके लिए बेटा सिंपल ये है कि जिस आप आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं उसमें से कोई एक रेशो ले लें। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब देखो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बेटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवर में हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो आपने जो भी राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की हुई है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने हाइपोटेन्यूज वाली साइड को लेना है और उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। मसलन यहाँ पर C बेटा एज ए हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग
द इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वेयर वी गेट। जी बेटे, अब आपने इसको लिखना देखें तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर और ओवर में आ गया सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से कट होगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब आपने इसको बेटा लिख लेना है ए ओवर सी होल स्क्वायर प्लस हम इसे लिखेंगे बी ओवर सी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अच्छा, अब आपने जब यहाँ तक बेटा ले आए, अब देखें ए ओवर सी किसके इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास ए ओवर सी इज इक्वल टू ए यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है और सी बेटे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। यानी अगर हम ये कहें कि ये ए परपेंडिकुलर है और सी हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पर इसकी जगह पे लिख लेना है साइन थीटा। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बी ओवर सी। अब यहाँ पर देखिए बी ओवर सी, तो बी यहाँ पर कौन है, बेस, बी एज ए बेस है और ओवर में सी एज ए हाइपोटेन्यूज है। तो आप लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो किसके इक्वल बेटा होती है, कॉस थीटा के इक्वल। यस, अब आप इसको लिखेंगे कॉस थीटा। अब आपने बेटा यहाँ पर जो कि ए ओवर सी लिखा हुआ था इसको आपने अब रिप्लेस कर लेना है। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास था ए ओवर सी की जगह पर हम लगाएंगे साइन थीटा और प्लस हमारे पास बी ओवर सी की जगह बेटा हम लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। तो बेटा जी इसको जब हम थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बेटा जी बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से बेटा ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। अब आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये बेटा जब इसको आपने प्रूव करना है तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल इसी तरह से फिगर बनानी है आपने और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बेटे इधर से ही आपने इसको आगे प्रूव करना है। ठीक है जी, अब इसको किस तरह से बेटे प्रूव किया जा सकता है, अब आप डिवाइड कर देंगे नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय, जी बेटे 1 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, अब इससे करेंगे बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि हमने अब इसको बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करना था। अब देखिए बेटे इसमें मैंने बोला कि जिस आइडेंटिटी को आप प्रूव करने जा रहे हो उसमें कोई एक रेशो ले लें। से मैं टेन थीटा ले लेता हूँ। अब देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा बेटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब ओवर में बेस आ रहा है तो यहाँ पर आपने बेस के स्क्वायर से ही डिवाइड कर देना इस इक्वेशन को। ठीक है, तो अब बेस यहाँ पर हमारे पास बी है तो इसलिए आप बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओवर में बेटा आ जाएगा बी स्क्वायर और ओवर में आ गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से कट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। आप इसे लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद इज इक्वल बेटा सी ओवर बी है तो आप इसे सी ओवर बी का होल स्क्वायर ले आएंगे। अब आप देखिए कि ए ओवर बी किसके इक्वल है, तो ए ओवर बी बेटा हमारे पास है ए ओवर बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ए की पोजीशन है परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ओवर में बी बेस की पोजीशन पर है तो आप इसे लिखेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको लिखेंगे, यह आ जाएगा सी ओवर है बी। यहाँ पर सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन बेटे हाइपोटेन्यूज की है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज और ओवर में बेस और बी। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस किसके इक्वल होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस जो होता है वो सीकेंड के इक्वल होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे सीकेंड थीटा। अब इसके मुताबिक आपने बेटा इसको रिप्लेस कर देना है, ए ओवर बी
को रिप्लेस करेंगे आप tan थीटा लगाएंगे, सी ओवर बी की जगह पे बेटा आप सीकेंड थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी tan थीटा और ऊपर बेटे आ रहा होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू जी सी ओवर बी आ गया। सी ओवर बी किसके इक्वल है जी सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा का ऊपर आ जाएगा होल स्क्वेयर। तो अब आप इसको बेटा लिख सकते हैं tan स्क्वेयर थीटा प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो आप इसको थोड़ा अरेंज कीजिए तो ये बेटा हमारे पास बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ये बेटा सेकंड आइडेंटिटी इस तरह से प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हुई। इसी तरह से बेटा हमारे पास है थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी को भी बेटा इन द सेम वे प्रूव किया जा सकता है और ये बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपने कोशिश करनी, इसको ट्राई बेटा लाजमी करना है, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगी। अब ये थर्ड वाली हमारे पास कौन सी है जी? हाँ जी, थर्ड वन है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोस सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ठीक है बेटे, अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए कॉट की रेशो देखिए, कॉट की रेशो किसके इक्वल होती है? ये टैन का रेसिप्रोकल होता है जी। ठीक है जी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हमारे पास बी है, ओवर में ए है, तो ओवर में आएगा ए। तो आप ओवर में ए आना चाहिए, तब आपने क्या करना है, ए की पोजीशन है यहाँ पर परपेंडिकुलर की, तो आपने यहाँ से ये वाला स्टेप बेटा रिपीट करा, डिवाइडिंग वाला। ठीक है, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाई ए स्क्वेयर। अब आपने इक्वेशन को ए स्क्वेयर से डिवाइड कर देना यहाँ से, तो फिर इस तरह से जो आपके पास रेशो बनेगी उसको बेटा आपने उनके नेम के साथ रिप्लेस कर देना है। तो आई होप बेटा आपको जो आज हमने डिस्कस किया है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर मेरा बेटा आपको ये थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने की समझ ना आ रही हो तो बेटा ये यूनिक नोट्स में हमने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके विद डायग्राम बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से थर्ड आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में जाकर यूनिक नोट को आप परचेज़ करें और अपने रिज़ल्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।